Hello friends, this is Pravar. Here we discussing about the physical, mainly chemistry's topic. Ionic equilibrium is the topic, and there is subordinate topic, that is Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. Here mainly we discuss about that what is Le Chatelier's principle and what is the effect of ionic equilibrium. Ionic equilibrium पर सब चीज़ों के क्या इफेक्ट है और इन पर जो है किसी भी सब्सटेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके क्लेरिफाई करते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए कैसे। पहले तो हम लोग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। मेनली इक्विलिब्रियम को समझते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, उसको समझिए। आइए देखते हैं। फॉर जनरल इक्वेशन, मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ a प्लस बी दैट इज कन्वर्टेड इनटू c प्लस डी। यू नो वेरी वेल, इस तरफ जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है और जो राइट साइड लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट, ये हम जानते हैं। अब इक्विलिब्रियम जो है वो कहता है कि जो ऊपर ये जो पार्ट है ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और ये जो पोर्शन है ये बैकवर्ड रिएक्शन। टू पार्ट्स में जो है हम इसे डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, चाहो तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो, दो टुकड़ों में आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज a plus b converted into c plus d, that is forward reaction, and another is c plus d is converted into a plus b, that is called irreversible reaction. ऐसी रिएक्शन जो बोथ ऑफ द डायरेक्शन चलती है वो कहलाती है आपकी इररिवर्सिबल डायरेक्शन। अब ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं इस चीज के लिए। ये देखिए, ग्राफ प्लॉटिंग करके हम लोग देखते हैं इस चीज को। कैसे कि जब a प्लस बी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो रिएक्टेंट की जो द रेट ऑफ रिएक्शन, और या फिर कह सकते हैं उनके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं। उनके बीच के जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, C प्लस डी, यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। ये देखिए, ये मैं लिख देता हूं आपको, ये है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और ये है, या फिर ऐसे कह दूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा वेलोसिटी कह लीजिए, रेट कह लीजिए, जो चाहे कह लीजिए। एट ए पॉइंट आके हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का जो रिएक्शन ऑफ रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम है, और यही पॉइंट कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम। ये पोजीशन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों का जो वेलोसिटी है, इन दोनों का जो काम करने का तरीका है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर वो एक पॉइंट पे जाके सेम हो जाते हैं वो पोजीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। अब इसी इक्विलिब्रियम पर कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, उन चीज़ों का वेरिएशन देखें। कैसे, मैं आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर है? धीरे धीरे देखो, अभी तक कोई ऐसा बड़ा जो है पॉइंट लाया नहीं हूँ मैं, अभी तक सिर्फ ये दिया मैंने कि ली चटेलियर प्रिंसिपल जो है वो क्या, कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, वो किस तरीके से यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने बताया कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या चीज़ है। तो आपने बताया कि फॉरवर्ड
और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का जो रेट, जो काम करने का तरीका है, वो एक पॉइंट पे आकर मैच कर जाए, वो चीज़ कहलाती है आपके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट में कई सारे फैक्टर्स कैसे, लाइक दैट, इरेज कर देता हूँ, कई सारे फैक्टर्स लाइक दैट टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब का वेरिएशन देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम एंड प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये सारी किस तरीके से जो है वेरी करते हैं, ये क्या इक्विलिब्रियम पर जो है अफेक्ट डालते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, हिंदी में बोला जाए तो ला शातेलिय कहते हैं इनको, ला शातेलिय का नियम, ये ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। दोनों कंफर्टेबल है वे। तो देखिए, ली चैटेलियर्स, ला शातेलिय जो भी है, इस तरीके से नाम। अब इन्होंने क्या रूल दिया वो समझिए कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, फॉर दैट जनरल एग्जाम्पल, कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उस टाइम आप ऐसे वेरिएबल्स, सच दैट वेरिएबल्स लाइक दैट टेम्परेचर, तापमान, वॉल्यूम, आयतन, प्रेशर, दाब, नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी, इन सब चीज को अगर वेरिएशन करते हैं, कब, दोबारा सुनिएगा, कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उस टाइम आप इन चीजों में, ऐसे वेरिएबल्स में, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स में अगर वेरिएशन करते हैं, और मेनली मैं तो कहूंगा अगर इनमें इंक्रीज करते हैं, इन सब में इंक्रीज करते हैं, तो सिस्टम अपने आप को उस तरफ ले जाता है जिससे आपके इन चीजों को बढ़ाने का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। क्या हुआ, दोबारा सुनिएगा। ला शातेलिय कहते हैं कि कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है और उसी इक्विलिब्रियम में हम सच दैट सब्सटेंस लाइक दैट टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल्सो एडिशन ऑफ inert gas, you know that very well, sorry, inert gas like the noble gas, 18th group, you know. So that's the what I'm saying, temperature, volume, pressure, number of mole, addition of inert gas, इन सब का यदि हम एडिशन करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, जिससे आप जो चीज बढ़ाना चाह रहे हो उसका इफेक्ट अंडू हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ताप, दाब, अगर इनको हमने बढ़ाया तो हमारा सिस्टम अपने आप को ऐसी जगह शिफ्ट कर लेगा जिससे हमारे इनके बढ़े हुए सब्सटेंस के ये सारे क्वालिटी के बढ़ा हुआ इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, आइए देखिए। कुल मिला के ये समझिएगा, कहने का की पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को घटाएगा, ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएगा जिससे टेम्परेचर अपने आप डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाए, अपने आप को इस जगह शिफ्ट कर लेगा। मैं अगर वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो वो जो पूरा के पूरा सिस्टम है वो ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएगा जिससे वॉल्यूम अपने आप कम हो। कुल मिला के वो खा जाना है, आप जो करोगे उसका एडवर्स इफेक्ट वो करेगा, आप जो करोगे उसका विपरीत, जस्ट उल्टा वो करता हुआ नजर आएगा। चलो आइए देखते हैं आगे किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो मूव ऑन करते हैं। अब इस पर कई सारी चीजों का अफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट देखा जाता है, सॉरी इफेक्ट, लाइक दैट इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ concentration of reactant and product. Okay, that's okay. सबसे पहला इफेक्ट जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो रिएक्शन में जो पार्ट्स हैं उनको तो इंक्लूड करेंगे मेनली,
समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब कुछ? कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। आइए दूसरा सेकंड वाला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल्सो। पहला बताया हमने कि किस पर, क्रियाकारक व उत्पाद। आता है समझ में? हिंदी भी है इंग्लिश भी है। रिएक्टेंट होता है क्रियाकारक जो क्रिया कर रहा है, प्रोडक्ट है जो उत्पाद जो बन रहा है, जो राइट साइड है। तो क्रियाकारक व उत्पाद का प्रभाव, इनकी सांद्रता का प्रभाव। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दाब और आयतन किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते। आइए थर्ड वाला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। आइए और फोर्थ वाला है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मैंने कहा था यही सारी चीजें हम उसमें बोल के आए हैं लॉसेटिली में, सब कुछ वही कहता है। देखो कि जिन चीजों पर फैक्टर डिपेंड करता है, जो वेरिएबल्स हैं जिनके चेंज करने से इक्विलिब्रियम में कुछ चेंज होता है, हम उन्हीं को पढ़े। फैक्टर ऑफ एक्टिंग क्या चीज होती है? यही कुछ होती है। आइए देखते। तो क्या चीज? रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता, प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट, ताप और दाब का प्रभाव, टेम्परेचर का टेम्परेचर, और ये है इनर्ट गैस का एडिशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। कोई भी जनरल रिएक्शन लाइक दैट एग्जांपल लेके करते हैं, क्लियर करते हैं। हैबर प्रोसेस, आपने खूब सुना होगा ये नाम, बार बार रिएक्शन रिपीट होती है। हैबर प्रोसेस ना, लाइक क्या होता है रिएक्शन? नाइट्रोजन दैट इज गैस एंड दैट इज हाइड्रोजन दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। क्लियर है सब कुछ? क्या चीज है अब हम कि लाशातिलीय जो है उनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को कौन कौन अफेक्ट करता है वो चीज हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले ये चीज, क्वेश्चन किस तरीके से कैरी होगा? क्वेश्चन कहेगा ये वाला रिएक्शन आपको दिया और कहेगा बताइए अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बने, इसके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन उसके लिए सही है, सुटेबल है, उसकी के फेवर में है, पक्ष में रहेगी। आइए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है? अच्छा रिएक्टेंट देखिए कौन कौन आपको नजर आ रहा है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट है। लाशातिलीय कहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को यदि आप बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। और वो देखो लाशातिलीय क्या कहता है, अपोज करना है, आपका अपोज करना है। आपने क्या किया? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को जो है बढ़ाया, क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ाया, तो वो भाई सब क्या करेंगे? सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? आपका अपोज करेगा। अपोज करना मतलब खुद को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा जिससे क्रियाकारक की सांद्रता जो है वो कम हो जाए। तो क्रियाकारक की सांद्रता किस तरफ कम होगी? जब हम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या चीज कहता है कि यदि हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अमोनिया का बनना जो है उसको बढ़ा देगा, या फिर कह सकते हैं जो हमारी फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसकी रेट बढ़ जाएगी। हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आता है समझ? क्या चीज? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यदि आपने बढ़ाई, क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई, तो सामने उस तरफ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ क्रियाकारक की सांद्रता कम हो, अर्थात वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। आइए इसी का जस्ट अपोज लेके देखिए। यदि आपने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा दिया, ओहो हो, अपोज अपोज, अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका, क्रियाकारक का काम हो गया, उत्पाद को देखिए। आपने उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाया, भाई साहब क्या करेंगे? सिस्टम जी क्या करेंगे? सिस्टम ये करेंगे कि सिस्टम क्या करेगा? आपके बढ़े हुए अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा, कम करेगा। अब कम करेगा इसका मतलब अमोनिया का बनना कम, तो उसके लिए क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन कम, तो हमारा जो रिएक्शन जो है वो कौन सा वाला? ये वाला। हमारे बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो सिस्टम भाई साहब ने अपोज किया,
और हमारे जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट थी वो बढ़ी। क्या देखा हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है कि हमने जो है रिएक्टेंट का रेट बढ़ाया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो फॉरवर्ड मोशन बढ़ गई थी क्योंकि उस तरफ शिफ्ट होना है, अपोज करना, और यदि प्रोडक्ट का जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो हमें बैक साइड शिफ्ट हो जाना। अब हमसे कहा जाए कि अमोनिया जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों में, हमें जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें। ये तो हुआ आपका पहला, समझ में आया आपका। आइए बात करते हैं दूसरा फैक्टर देखते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का अफेक्टेशन देखते हैं कैसे। आइए, अच्छा आपने ये चीज तो खूब सुनी होगी, पी बी इक्वल टू एनआरडी। किस किस को पता है ये चीज, सबको पता है ना। क्या चीज है ये, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, सब लोग जानते हैं। पी बी बराबर एनआरटी, सबको पता है यहाँ से। अच्छा कुछ चीजों को मैं यहां से कांस्टेंट कर देता हूं। देखिए मैं बी आर और टी को कांस्टेंट कर दूं तो क्या रिलेशन निकल कर आएगा, पी प्रोपोर्शनल टू एन। ऐसा होगा, पी व्हाट, प्रेशर, एन व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब प्रेशर यदि आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, दाब यदि आप बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन सिस्टम क्या कहते हैं, सिस्टम व्हाट द सिस्टम, सिस्टम डू अपोज, रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो क्या चीज, यदि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे, लेकिन सिस्टम तो उसका उल्टा करेगा। उल्टा मतलब हमें उस तरफ शिफ्ट हो जाना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। क्या चीज सुनने को मिला कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कहता है प्रेशर बढ़ाओ तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारा सिस्टम नंबर ऑफ मोल्स कम है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल क्या चीज देखते हैं। सेम एग्जांपल देखिए आप। अच्छा ये चीज आपको आता है, ऐसा सुना है आपने, डेल्टा एन जी या डेल्टा एन लिख लीजिए ओनली। ये क्या होता है, रिएक्टेंट, मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए कितने हैं इनके, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो गए 4, और इस तरफ से देखिए प्रोडक्ट का क्या हुआ 2, तो कितना आया 2। रिएक्टेंट के मोल माइनस प्रोडक्ट के मोल, इससे क्या चीज होगी, इससे देखना, इधर के मोल हैं 4 और इधर के मोल हैं 2। अब आप चाहते हैं इसके लिए कहा जाए कि प्रेशर जो है आप इंक्रीज कीजिए। अब प्रेशर इंक्रीज करना है तो क्या चीज है, सिस्टम क्या कहता है, प्रेशर इंक्रीज किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, तो मैं तो अपोज करूंगा, मैं तो उस तरफ जाऊंगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ कम दिखाएं आपको, प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि आप जो है वो फॉरवर्ड जाओ। आता है इतना समझ में। क्या चीज हुआ कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो, ऐसा कुछ। आई प्रेशर का हो गया। अच्छा ये क्या चीज है, डेल्टा एन। और देखिए आप एक और एग्जांपल शो करता हूं मैं। N2 + O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NO। अब इसके लिए डेल्टा एन निकालिए, फटाफट निकालिए। कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये डेल्टा एन आ गया 0। और अगर डेल्टा एन 0 आ गया तो इस पर प्रेशर का नो इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शिफ्ट उधर होना था जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, लेकिन पता चले यहाँ पे तो कोई कम है ही नहीं, बोथ ऑफ द साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो हम जो है किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। ऐसा कुछ आता है इतना समझ। आइए इसी को जस्ट अपोज करके देखिए कैसे, यहां से देखते हैं। देख अगर सबको कांस्टेंट हम लोग कर देते हैं तो देखना प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या आता है, इनवर्स का। प्रेशर और वॉल्यूम का जो बॉयल्स आपने पढ़ा भी होगा, बता दो। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है
वो रिवर्स वाला है, एक दूसरे के अपोज वाला है। तो एक दूसरे के अपोज वाला है, प्रेशर बढ़ाने पर हम उधर शिफ्ट हो रहे थे जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब उल्टा देखिए, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो, यानी कि वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम और इनका आपस में सेम चल रहा है। क्या चीज, प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम, हमें उस तरफ शिफ्ट हो जाए। ऐसा कुछ रिलेशन हम लोग ने बताया। आता है क्लियर समझ? आइए, दो फैक्टर जो है वो हो चुके हैं, थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन यहां पर ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ताप का प्रभाव क्या क्या चीज है? ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मशोषी, ऐसा कुछ। ऊष्मक्षेपी, एक्सो एग्जिट, बाहर निकलेगा, बाहर टेम्परेचर देते चलो सब बाहर निकल। एंडोथर्मिक, शोषी, शोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हीट यानी कि टेम्परेचर इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये जो है वो हीट को निकालेगा। क्या चीज होता है देखना। मान लीजिए जनरल रिएक्शन, फिर भाई रिएक्शन के थ्रू समझते हैं हम। ये लीजिए, और यहां पर मैंने लिख दिया मान लो गलती से ऐसा कुछ 22.4 किलो कैलोरी, समझिएगा क्या चीज हो रही है। जो आपकी हीट है, जो टेम्परेचर है, वो प्रोडक्ट की साइड ऐड हुआ। क्या चीज हुआ? प्रोडक्ट की साइड ऐड हो रहा है, यानी प्रोडक्ट में बन रहा है। अब ये चीज जो है वो प्रोडक्ट में आपने ऐड कर दी है। अब प्रोडक्ट की तरफ आपने अगर इसे ऐड किया हुआ है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना 3H2 माइनस 22, इस तरफ शिफ्ट करो, ऐसे लिखा, इस तरफ हुआ माइनस का 22, यानी कि इस तरफ से जा रही है हीट, जो है वो निकल रही है, उधर बन रही है। हीट निकली, हीट का निकलना, एग्जिट, ऊष्मक्षेप, निकल रहा है हीट, हीट जो है वो निकल रहा है। हीट निकल रहा है तो ऐसे में क्या होगा? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में बढ़ा, हीट जो है वो निकल रहा है और ऊपर से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, अरे यार इसको रोक। अब ये देखिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग। पहले तो ये देखिए कि हमारा जो भी एनर्जी है, हीट एनर्जी की फॉर्म, तो वो किस तरफ लिखा हुआ, किस तरफ लिखा हुआ है आप खुद देखिए, प्रोडक्ट की साइड लिखा हुआ है। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? मैं प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहा हूं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, और यदि मैं प्रोडक्ट को इंक्रीज करूंगा तो मेरा सिस्टम क्या करेगा? अपोज, किस तरफ? मुझे उस तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे मेरा टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि कम टेम्परेचर की तरफ। और कम टेम्परेचर किस तरफ है? रिएक्टेंट, यानी कि बैकवर्ड। क्या चीज देखने को मिला? लीजिए बताता हूं क्या चीज। अगर, और रिएक्शन का टाइप तो मैंने बताया नहीं, ओहो, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ये चीज प्रोडक्ट बनती है। तो क्या चीज? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हमारा इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की साइड आ जाएगा। उल्टा लीजिए आप, इसी रिएक्शन को देखना मैं रिवर्स लिखता हूं। कैसे लिखता हूं देखना आप, उल्टा कर दो, 2NH3 कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस 3H2। यहां पे लिखना भूल गया, सॉरी, प्लस, हाँ ये वाला देखना, हीट तो हमने लिखा ही नहीं, ये समझते हैं आप, किलो कैलोरी, और ये देखिए क्या बना रहा है? N2 प्लस 3H2। ऐसा कुछ हुआ, सबको आ रहा है समझ में? अब देखिए रिवर्स हुआ। अब जो आपका हीट है वो रिएक्टेंट के जैसा काम करता है, यानी कि जो अमोनिया है वो इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब मतलब
एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, एब्जॉर्ब, ये देखो एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप हुआ तो क्या हुआ भैया, ये भाई साहब तो प्रोडक्ट ना होकर रिएक्टेंट हो गए। और यदि हम ऐसे से इस सिचुएशन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो पहले वाले रूल पे जाओ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो सामने उधर चला जाएगा जिधर उसकी सांद्रता कम होती है, अर्थात हम किस तरफ बढ़ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये किस में हुआ बच्चों, एंडोथर्मिक। तो क्या चीज की पॉइंट ये, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो आप बैकवर्ड जाओगे, और यदि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप फॉरवर्ड। ये की पॉइंट आगे समझ में, गॉट इट, यू मस्ट बी गॉट इट, ओके। नाउ वी मूव ऑन। अब जो है आपका लास्ट इफेक्ट आता है वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब नॉबल गैस, ठीक है। क्या चीज देख रहे हैं हम, किसी चीज का एडिशन कर रहे हैं, और वो भी किस चीज का, नॉबल गैस का, इनर्ट गैस का जो है वो हम एडिशन कर रहे हैं। अब इस एडिशन में क्या देखते हैं हम, वो देखिए, इस एडिशन को ये दो तरीके से अफेक्ट करेगा। किस तरीके से वो देखना, एक तो है कांस्टेंट प्रेशर और एक है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दो कोर्स। और मैं आपको क्लियरली बताता हूं, फिर क्लेरिफाई करता हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम का इनर्ट गैस के एडिशन से, इनर्ट गैस क्या चीज, जो ना तो अपना रिएक्टेंट में हिस्सेदारी निभाएगी, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, नॉबल है ना बाबा, नॉबल टॉप। तो क्या चीज, कांस्टेंट वॉल्यूम का तो नो इफेक्ट, कोई असर नहीं होना, आयतन को कांस्टेंट आप रखते हो तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हाँ, प्रेशर को कांस्टेंट रख के यदि आप इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हो तो हम उस तरफ मूव कर जाएंगे जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोर होंगे। मूव ऑन, नंबर ऑफ मोल्स मोर, किस तरफ बढ़ जाएंगे हम, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, अर्थात मोल की संख्या जिस तरफ ज्यादा होगी हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देखिए, अब मैं आपको जनरली एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें सब चीजों का एडिशन, एग्जाम बोर्ड लेवल तो नहीं, लेकिन जो नीट और जेई लेवल पे है वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन कैरी होता है वो देखिए। आपको क्वेश्चन देगा, ये लीजिए, आपको क्वेश्चन दिए, ये लीजिए, बताएगा इसके लिए HI का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है। क्या चीज कह रहा है कि ये जो HI है इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बताइए। रिएक्टेंट, टेम्परेचर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, वो सब चीजें आपको देगा। तो आइए किस तरीके से क्लैरिफाई करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, बड़े एग्जाम्स में क्या है, क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना भैया, तो क्या होगा, थ्योरी का एप्लीकेशन आएगा, ना कि थ्योरी। तो आइए किस तरीके से देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मैं आपको बताता हूं। सेकंड देख लेते हैं हम प्रेशर एंड वॉल्यूम। थर्ड वाला देख लेते हैं हम टेम्परेचर, और फोर्थ वाला देख लेते हैं हम इनर्ट गैस का एडिशन। आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन देखिए, H2 और I2 क्या है, रिएक्टेंट, और इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या बताया था हमने, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिधर इनके कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, अर्थात HI का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आ रहा है समझ में किस तरीके से काम हो रहा है कि यदि रिएक्टेंट्स का आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो आप उस तरफ शिफ्ट हो जाओगे जिस तरफ, आप उस तरफ शिफ्ट हो जाओगे जिस तरफ उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो, अर्थात आप फॉरवर्ड मूव कर गए।
दूसरा कंडीशन देखना, यदि आप HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो HI मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो किस तरफ शिफ्ट होना है, अपोज करना है, सिस्टम अपोज करेगा तो किस तरफ जाओगे आप जाओगे बैकवर्ड, यानी कि HI का प्रोडक्शन जो है वो कम। इतना समझ आता है क्या चीज हुई, रिएक्टेंट्स बढ़ाओ तो फॉरवर्ड मूव करो और प्रोडक्ट बढ़ाओ तो बैकवर्ड मूव करो। इतना आता है समझ। आइए सेकंड देखते हैं हम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर क्या चीज है, प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे, ये देखना इस तरह, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2 और ये कितना 1 + 1 2, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोल माइनस प्रोडक्ट दैट इज 0। ओहो व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखना ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें डेल्टा एन = 0 है, तो इस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई भी असर इस पर नहीं डाले, प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट इस पे नहीं हो। आइए थर्ड वाला देखते हैं, टेम्परेचर। थर्ड वाला देख लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर का क्या। आइए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या चीज, 44.8 किलो कैलोरी इसमें ऐड कर दिया। सॉरी नहीं दिख रहा है, थोड़ा डेंस हो गया माहौल। देखिए 44.8 किलो कैलोरी, ये चीज एडिशन कर दिया हम लोग। अब ये एडिशन हो गया हमारा, फिर देखते अभी बता क्या आया हूं मुझे। 44.8 हीट किस तरफ लिखी हुई है, प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ है तो कौन सा टाइप होगा, कौन सा टाइप होगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर यानी कि हम प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो सामने जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की ओर, यानी कि हम बैकवर्ड चले जाएंगे। तो ये तो हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई, हमें तो HI का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, ज़्यादा करना पड़ेगा तो क्या करेंगे बच्चों, टेम्परेचर को कम कर देंगे। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम तो आप जो है वो HI का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। इतना आता है सबको समझ में, क्या चीज़ हुआ, एक्सोथर्मिक में हमें HI का जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो उसके लिए उसका हीट कम कीजिए। ये लीजिए टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। फोर्थ वाला है आपका इनर्ट गैस का एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई असर है ही नहीं, अब बचा आपका नो इफेक्ट, अब बचा आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे यदि आप इनर्ट गैस का एडिशन करते हो तो आपको उस तरफ शिफ्ट हो जाना है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स मोर ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर क्या देखा, जरा देखना आप, डेल्टा एन प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल सेम है, दोनों के मोल सेम है, तो इस पर इसका भी नो इफेक्ट होगा, कोई भी असर इसका नहीं होगा। एक बार फिर देखिएगा क्या चीज़ हुआ, कॉन्सेंट्रेशन, की पॉइंट्स जो निकल कर आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। की पॉइंट्स ये हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट वाला जो है वो तो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा। प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उस तरफ जाना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, और वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम पैरेलल है ना, ऐसा कुछ होता है, बताया था। सेकेंड वाला हीट वाला बताया तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट, तो एक्सोथर्मिक में क्या होना, टेम्परेचर यदि आपने इंक्रीज किया, रिवाइज करा दूँ, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो बैकवर्ड आ जाएंगे, और अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड कर जाएंगे। और इनर्ट गैस का एडिशन क्या कहता है, इनर्ट गैस का एडिशन कहता है कि यदि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे लिया है तो हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।